हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और आज ना मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम का डेली का रूटीन मेरा क्या रहता है। तो अभी ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जो कपड़े थे उनको निकालने के लिए। आज मैं वॉशरूम का आपको डेली का रूटीन दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ना सुबह से ही इसमें जैसे कि कपड़े वगैरह होते हैं, इसकी साफ़ सफाई होती है, जो भी मतलब यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह काम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई हूँ। जो कपड़े मेरे मशीन में धुल गए थे उनको मैं अभी पानी से निकाल करके और सुखा दूँगी। तो ये मेरा सबसे शुरू का काम इसमें रहता है, जो डेली का है। तो थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे बस, पर यह है कि धुलने तो थे ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहले इनको धुलते हैं और वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आज कपड़े सफ़ेद ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो इनमें नील वगैरह भी लगाऊंगी। मैंने नील की वो ले ली है डिब्बी, तो मैंने रख लिया। वैसे मैंने बाल्टी में घोला हुआ था, अगर मुझे कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल लूँगी, क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि डेली मैं इसमें डालूँ और फैला दूँ, क्योंकि इतना नील रह जाता है कि अभी हम एक दिन और लगा लेते हैं, और कम रहता है तो थोड़ा सा और डाल करके फिर मैं दूसरे दिन इस पानी को फेंक देती हूँ। तो ये रहता है मेरा डेली का। और पानी मैंने चला रखा है और ताज़ा पानी आ रहा है। अब ये ताज़ा पानी में काम करने का ना कुछ अलग ही अंदाज होता है, बड़ा मन लगता है कि पानी चलता रहे, लाइट आती रहे, तो काम करने का भी मन बहुत होता है कि चलो करते हैं काम, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो कपड़े मैंने धुल लिए हैं और कपड़े धुलने के बाद बारी आती है कपड़ों को सुखाने की। और जो कपड़े बाहर सूखे हुए हैं उनको मतलब कि उतारने की, जो रस्सी पे सूखे हुए थे। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे जो सूखे हुए थे, वो मैंने उतार लिए हैं। और अभी मैं उनको ना अंदर रखने के लिए नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रख लूँगी वॉशरूम में ही। फिर जब अंदर जाऊँगी तब मैं इनको साथ में लेकर के चली जाऊँगी। और अभी यहाँ पर मैंने ले ली है झाड़ू, और कपड़े सुखाने से पहले इसकी होगी सफाई, क्योंकि ना ये दीवार है, इस पर हल्की फुल्की धूल मिट्टी जो भी बैठ जाती है उसको मैं डेली ऐसे यहाँ पर झाड़ती हूँ। तो आज मैं वो डेली वाला रूटीन ही शेयर कर रही हूँ इधर, जो कि मैं कपड़े वगैरह धोना, वॉशरूम की सफाई करना, जो भी काम इधर करती हूँ वो वाले। तो अभी यहाँ पर मैंने वो झाड़ लिया है इधर से, और इतनी ही दीवार झाड़ी है जितने पे मुझे कपड़े सुखाने हैं। बाकी की मैं जब साफ़ कर लूँगी, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तब साफ़ कर लूँगी, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं, और इतनी जितनी मैंने दीवार साफ़ करी है ना, इतनी में ही कपड़े अच्छे से आ जाएंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे की जो मैं झाड़ूंगी दीवार को फिर से झाड़ लूँगी दोबारा से। तो इसीलिए, क्योंकि ना जब मैं झाड़ू लगाती और तब मैं इस दीवार को झाड़ती, तब यहाँ पर कपड़े सूखे हुए होते, तो फिर ना तो अच्छे से झड़ पाती। अगर मैं झाड़ने की कोशिश भी करती तो फिर कपड़ों पर धूल बैठ जाती। वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं आजकल, क्योंकि मशीन में सूख नहीं रहे हैं, इसलिए तो फिर थोड़ा इनका ध्यान भी अच्छे से रखना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़ों को अच्छे से निचोड़ कर मैं सुखा दूँगी, ताकि इनमें पानी ज़्यादा ना रहे, जल्दी से ये कपड़े सूख जाएँ। और जो मैं आगे वाले जो मतलब और कपड़े हैं आगे जो धुलेंगे उनको मैं फिर यहाँ पर सुखा दूँगी। बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल रही है कि ना कपड़ों को पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी जैसे कि जीन्स वगैरह हैं वो थोड़ी देर लगा देती हैं, तो उनको देख लेती हूँ मैं, थोड़ा पलट देती हूँ। बाकी ये कपड़े तो बड़े अच्छे से ऐसे ही सूख जाते हैं। और कपड़े सुखाने के बाद बारी आ गई है अब यहाँ पर जो कपड़े, जैसे कि मशीन को साफ़ करना, अगर इसमें सरफ़ है तो फिर और कपड़े डालना, है ना। तो अभी कपड़े तो है नहीं जो मैं इसमें डाल दूँ। तो मैं ये देख रही थी कि मैं अभी इसकी सफाई करूँ क्या करूँ, पर मुझे ये था कि अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा तो फिर मैं इसमें धुल लूँगी। तो मुझे याद आया था कि मैं बेड शीट धुल लूँगी, क्योंकि बेड शीट ना आज मैं उतारूँगी बेड से, तो मैं उसी को धुल लूँगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये काम हो गया है तो यहाँ पर करते हैं अब वॉशरूम की क्लीनिंग। और पता नहीं ये कैसे निकल जाता है, जब भी मैं इसकी सफाई करती हूँ ना तभी ये मुझसे निकल जाता है, और मुझसे फिर लगता नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, निकल तो मुझसे जाता है लेकिन लगता नहीं, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ। तो इसको मैं जब लगवा लूँगी, जब अनुष्का के पापा जी आ जाएंगे, क्योंकि ना चीज़ें ऐसे अच्छी नहीं लगती कि बेकार सी पड़ी रहें, देखने में भी अच्छी ना लगें। चीज़ें देखने में अच्छी लगें तब भी अच्छा लगता है ना, चीज़ें देखने में गंदी लगें तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए अभी मैं उनसे लगवा लूँगी जब वो आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं कोशिश तो मैं बहुत कर रही थी इसके साथ, मैंने कहा लग जाए लग जाए लग जाए, लेकिन नहीं लगी। पर चलो कोई नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम भी हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं इसी के पीछे पड़ी रहूँ और पता चला मेरे सारे काम को लेट हो जाए, है ना।
तो फिर इसीलिए, क्योंकि ना काम जैसे कि काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है हमको। बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारा जो 5 मिनट का काम है वो 10 मिनट में होगा अगर हम वीडियो बनाते हैं। और ये सब उनको पता होता है, जो यूट्यूब पर काम करते हैं सभी को पता होता है कि हाँ कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और कितना टाइम जाता है ना, और बहुत चला जाता है। पर ये है कि खुशी भी मिलती है, हमें अच्छा लगता है जब हम इस काम को किसी को भी करने लगते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ना मुझे फालतू की चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आती हैं और ना ही कोई टेंशन रहती है। बस ये है कि अपना काम करना है, चलो काम करो और वीडियो शुरू कर दो और काम करते रहो, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी सी मिलती है हम अपने खुद से अपना कोई काम करें। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की सफाई कर दी है और अब पीछे की साइड आ गई हूँ। इधर की सफाई करने के बाद फिर मुझे झाड़ू लेनी है, झाड़ू से सफाई करनी है। तो यही मैं डेली यहाँ पर ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा डेली का काम है। तो अभी इसको पीछे कर लूँगी और ना जल्दी जल्दी करते रहते हैं तो चीज़ें जल्दी से हो जाती हैं और आसान भी रहती हैं। तो और इसको ना बड़े संभाल के मुझे आगे पीछे करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए, यहाँ की तो मैंने इधर की साइड की सफाई कर दी है और अभी उधर की भी करूँगी, दूसरी साइड की। और अनुष्का स्कूल चली गई है और वो तो अपने स्कूल चली जाती है और उसके पापा जी भी अपना काम करने के लिए चले जाते हैं और मैं फिर अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो अनुष्का का डेली का रूटीन है कि स्कूल जाएगी, उसके पापा का भी है। तो ये भी हमारा डेली का रूटीन है कि हम भी अपना काम करेंगे, है ना, और हमें भी मन लगता है अपना काम करने में। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, जैसे कि वॉशरूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बाहर की साइड आ गई हूँ। उधर की मैंने धुलाई कर दी है और अब बारी आती है, जैसे कि धुल दिया है ये आगे सामने जो थोड़ा सा एरिया है वो सब। और इधर मैं अब जीने को धोने लगी और डॉगी बैठा हुआ था और वो डर गया, उसने सोचा कि पता नहीं ये मुझे मारेगी या क्या करेगी, तो वो उठ करके भाग गया उधर की साइड सामने छत पर। और ये ना यहीं पर बैठा रहता है, धूप भी आ जाती है तब भी यहीं पर बैठा रहता है, मानता नहीं है। मैं इसे खूब डांटती हूँ कि नीचे जाए तो ये ठंड मतलब छावा में बैठ जाए, लेकिन ये जाता ही नहीं है। और अभी आप देख सकते हो ये उधर की साइड चला गया है ताकि ये मुझे दिखे ना, लेकिन मैं जाऊंगी इसको भी देखने के लिए। अभी पहले इधर की धुलाई कर दूं और झीना को भी ना धोते रहते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, ठंडक सी भी बनी रहती है। जैसे कि अब मैं धुलूंगी और थोड़ी देर बाद आप जैसे कि नीचे जाओ या फिर थोड़ी देर बैठो झीने पे ना, तो बड़ी ठंडक सी और बड़ा सुकून सा मिलता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ऊपर ऊपर धो लो और फिर नीचे रहने दो, तो उससे क्या है फिर चीज़ें ना अजीब सी लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आज मैंने जीने को धुल दिया है और कल मैं फिर नहीं धुलूंगी, परसों फिर धुल दूंगी, तो मैं इस हिसाब से धुलती रहती हूँ। या एक आधा दिन बीच में ज़्यादा भी हो जाता है और हो जाता है कि डेली भी धो देती हूँ। तो ये तो वो है, टाइम के ऊपर बातें होती हैं। कुछ कुछ ये होता है कि आज भाई ज़्यादा गंदा लग रहा है तो चलो इसको धुलते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और इधर ना थोड़ा सा पानी भर जाता है इस सीढ़ी पे, तो वो मैंने कर दिया, क्योंकि हो जाता है बनाते समय थोड़ा ऊंचा नीचा रह जाता है इस वजह से। और इसने ना मेरे पोचे का कपड़ा ना सारा बेकार कर दिया इस डॉगी ने, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था तो मैं इसे नीचे भेज रही थी। मैंने कहा नीचे जा, धूप आ रही है, लेकिन देख रहे हो आप ये जा नहीं रहा है और फिर ये चला गया। बड़ी मुश्किल से ये नीचे गया है। मैंने कहा अब थोड़ी देर नीचे घूम ले, थोड़ा घूम फिर लिया कर, ऐसा नहीं पे बैठा रहता है। तो बाहर की धुलाई करने के बाद जो भी कुछ मुझे धोना था सब कुछ वो काम करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ वॉशरूम में। अभी ना मुझे एक काम और करना है। मैं सोच रही हूँ कि ये जितने भी टब बाल्टी और ये सब है ना, इनको धुल देती हूँ, मतलब जैसे कि मांजते हैं बर्तनों को ऐसे साबुन या सर्फ वगैरह से ऐसे करूँ, क्योंकि ना गंदी हो रही है इनका भी ना। अगर ज़्यादा गंदी हो जाए ना फिर इनमें काम करने का, नहाने का या फिर कपड़े धुलने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना धुलते हैं, साफ़ करते हैं अच्छे से। तो जैसे कि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो फिर इनमें एक नीचे गंदगी सी और ऐसी बैठ जाती है, जिससे कि क्या है ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं 2-3 दिन से ये भी सोच रही थी कि मैं कर दूँ, पर ऐसा है कभी कभी ना सोचते सोचते भी बहुत टाइम चला जाता है चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फाइनली कर ही देती हूँ, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कितना ही टाइम मुझे लग जाए। तो भी यहाँ पर पहले मैंने टप ले लिया है और पहले मैं टप को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाल्टी साफ़ करूँगी। इससे क्या है कि मैं इसमें फिर पानी भर लूँगी। अगर इसमें पानी भरने के बाद हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो काम करना बड़ा आसान सा लगता है। बाल्टी वगैरह में करते हैं ना तो अच्छे से हाथ नहीं चल पाते हैं, ना ही अच्छे से काम हो पाता है, इसलिए। तो भी मैंने इसी को साफ़ किया है सबसे
सबसे पहले फिर ये बाल्टी में पानी जो भरा रखा है ना, इसको धो करके अगर पानी बचेगा तो इसमें पानी को पलट लूँगी। तो ये वाला काम मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ। और ना नीचे इसकी तली में सब जगह ना गंदगी सी बैठ रही थी और ये टप ना थोड़ा सा टूटा सा भी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब की ना दीपावली पे जैसे कि सामान लेते हैं, नया नया सामान ज़्यादातर हम लेते ही हैं, तो इसको बदल दूँगी। पर मैं सोच रही हूँ कि इसे दूँगी नहीं, क्योंकि ना जैसे कपड़े वगैरह धुलते हैं तो उसमें ये बड़े अच्छे से काम आ जाता है, बड़ा है। और जैसे कि नहाने के लिए जो टप लेंगे वो दूसरा ले लेंगे और इसे भी रहने देंगे, क्योंकि ना चीज़ें जितनी भी हों घर में वो काम आ ही जाती हैं। कुछ ना कुछ काम उनके लिए भी निकल ही आता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ये टब तो मैंने साफ़ कर दिया और अभी मैं थोड़ा सा और सर्फ लूँगी, क्योंकि ना वो मैंने जैसे पहले लिया था ना तो वो गंदा हो गया था। उससे पता चलता है कि हाँ चीज़ें गंदी हैं। अगर वो साफ़ रहता तो फिर इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन वो एकदम से गंदा सा हो गया था। तो मैंने और सर्फ ले लिया है। मैंने कहा जब कर रहे हैं ना तो फिर अच्छे से कर ही लेते हैं, फिर ना ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं करते हैं। अगर मैं जल्दी आज कर दूँगी तो 2 दिन बाद फिर ये मुझे गंदी लगने लगेंगी, क्योंकि हफ्ता भर तो लग ही जाएगा फिर दोबारा से इन्हें साफ़ करने में, बाल्टी वगैरह को। टब को तो फिर भी मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन बाल्टी का यूज़ इतना नहीं होता है, कम ही होता है, क्योंकि टब से नहा लेते हैं। और टब में एक बड़ा वो टब सा है जिससे मैं लेती हूँ कपड़े धुलने के लिए, उससे कपड़े धुल जाते हैं। तो बाल्टियों का यूज कम होता है, सिर्फ एक बाल्टी का पोछे के लिए यूज होता है, या फिर मैं कूलर में पानी डालती हूँ तब यूज होता है बस। तो अभी यहाँ पर वो बाल्टी वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं इस मग्गे को भी साफ़ करने लगी हूँ। मैंने कहा इसको क्या छोड़ना, इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। तो अभी मैंने इनको अच्छे से मांज लिया था, साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी इनको धुला नहीं था, क्योंकि क्या हो रहा था कि बैठ करके धुलने में ना सारे कपड़े मतलब कि मेरे गीले हो रहे थे, बहुत सारे कपड़े मतलब ज़्यादा ही गीले हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर खड़े होते हैं और खड़े होकर के इनको धुलते हैं। बैठ करके ना कुछ वो नहीं हुआ, अच्छे से मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो फिर मुझे खड़ा होना पड़ा धुलने के लिए। वैसे मैंने सारे ही ये साफ़ कर लिए हैं, बस धुलना है और धुल करके इनको रखना है। और जो पानी की बाल्टी मुझे भर के रखनी है उनको मैं भर के रख लूँगी, क्योंकि 1-2 बाल्टी एक्स्ट्रा मैं भर के रखती हूँ। और अब ना अभी तो फ़िलहाल बाल्टियों का कोई यूज नहीं, इतना नहीं है, लेकिन आगे आगे ना अब क्या है कि जैसे सर्दियाँ आएंगी तो फिर इन बाल्टियों का अच्छे से यूज होगा। क्योंकि ना क्या करती हूँ मैं कि पानी गर्म, जैसे कि गर्म पानी से पोछा भी लगा लेती हूँ, ज़्यादा सर्दी होती है जब, और गर्म पानी से मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और नहाने के लिए तो गर्म पानी होता ही होता है। तो फिर ना जैसे कि एक बाल्टी में रॉड लगा दी, दूसरी मैंने बाल्टी साइड कर दी जो गर्म हो गया। तो ऐसे कर कर के मैं 2-3 बाल्टी पानी कर लेती हूँ, जो क्योंकि ना ज़रूरत होती है गर्म सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर ये सबसे बड़ी बाल्टी है। अगर जैसे कि हम इसमें रॉड लगा देते हैं ना तो ऊपर ऊपर का पानी तो इसमें गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे तक ना गर्म नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं इसमें पलट लेती हूँ, जैसे गर्म पानी किया छोटी बाल्टी में और इसमें पलट लेती हूँ, क्योंकि ना फिर हमें लगता है कि पानी गर्म हो गया है, लेकिन नीचे देखते हैं पानी गर्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए तो इसको ना एक जगह रखे रहने देते हैं। और वैसे भी जैसे कि बाल्टी को उठा के रखते हैं तो ये उठती भी नहीं है, पानी इसमें काफ़ी आता है, इसीलिए मैं इसको ना कम उठाना रखना करती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझसे इतनी उठती भी नहीं है ये बाल्टी। और छोटी छोटी बाल्टियों से ना काम आसानी से हो जाता है, पानी भर के पलट लो, कुछ भी कर लो, है ना, इसीलिए। और इधर मैं ये बेडशीट उतारूँगी, क्योंकि ये बेडशीट लग रही है मुझे गंदी, तो मैं इसको उतारूँगी और दूसरी यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाऊँगी। और अभी क्या है कि ये जो क्लिप थी ना, जो अब मैं अभी बातें कर रही हूँ जिसमें, ये पहले की थी। मैंने वॉशरूम की क्लीनिंग करने से पहले ये बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये मुझसे बाद में इसमें ऐड हो गई है। तो मैंने अब फिर मैं अगर इसको काटती, क्योंकि ना पहले मैं बोल चुकी थी उसमें, आगे एडिट कर चुकी थी, और जब मैं इस पर आई तो मैंने सोचा कि अरे ये तो पहले की क्लिप थी, फिर ये पीछे ऐड हो गई। पर मैंने सोचा कि चलो अब बोल करके बता देंगे, क्योंकि क्या है कि अब मैं सारी को काटती, फिर दोबारा से जोड़ती, फिर मैं उसमें भी बोलती, तो बहुत टाइम चला जाता। और सुबह में ना इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि सुबह की ना इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है कि हमारी ना नींद खुलती नहीं, कि उससे पहले कामों की बरसात हो जाती है शुरू। इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस आंखें खुलते ही कामों की बरसात शुरू हो जाती है। तो इतना टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को बहुत मतलब टाइम दें, है ना। तो वो तो एक अलग हो गया कि हाँ हम काम के लिए टाइम दे रहे हैं, लेकिन ना इस चीज़ में भी बहुत टाइम चला जाता है कि वीडियो को वो करना, जोड़ना, ये करना, वो करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, है ना,
उसमें बोलेंगे कि हाँ ये पहले की क्लिप थी। अभी यहाँ पर क्या है कि मैं चादर निकाल रही हूँ, क्योंकि चादर मेरी इसी में अंदर रखी हुई है। मैंने सोचा कि चलो इसको साथ के साथ बिछा भी देते हैं। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर शायद सारी साफ़ सफाई होने के बाद, नहाने के बाद, तब तक भी शायद मुझ पर नहीं बिछ पाए। जब मैं यहाँ पर आऊँगी ना आराम करने के लिए तभी बिछाऊंगी फिर। और फिर क्या है कि अगर कोई आ जाए ना तो फिर ये चीज़ें गंदी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ना साथ के साथ ही काम को ख़त्म कर लेते हैं और इसको बिछा देते हैं। 5 मिनट और लग जाएंगी, कोई बात नहीं। और ये मेरे ना इसके तकिए के कवर है ना, ये थोड़े वो हो गए हैं, इन पर मुझे सिलाई भी मारनी है। पर फ़िलहाल के लिए मैं कर रही थी, मैंने कहा फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ, और जब दोपहर में थोड़ा आराम करने का टाइम होगा ना तब मैं इनको सही से कर दूँगी। क्योंकि ना अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे ही अच्छे नहीं लग रहे थे, अगर कोई सामने से आकर देखे तो उसको क्या अच्छे लगेंगे, है ना। तो अपनी चीज़ें अगर खुद को हमको अच्छी नहीं लग रही हैं ना तो ये समझ लो कि ये चीज़ें बेकार सी हो रही हैं। तो अभी यहाँ पर मैं दोनों को अच्छे से वो कर रही हूँ। और ये तकिए ना, जैसे कि अनुष्का के पापा जी और भी तकिए लेकर के आए थे नए, वो पता नहीं क्यों हमसे लगाए नहीं जाते हैं। मैं तो खैर लगाती ही नहीं हूँ। अगर मैं फ़ोन वगैरह देखती हूँ या कोई वो है तब तो मैं थोड़ा लगा लेती हूँ, वरना मैं जब सोती हूँ तब मैं बिल्कुल भी तकिया नहीं लगाती हूँ। क्योंकि ना मुझे पहले मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, बिल्कुल भी नहीं सोती थी इसके बिना। लेकिन अभी क्या है कि मैं जैसे सोती, इसको लगाते लगाते ना मेरी गर्दन में दर्द रहने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही सबको बताती थी कि मेरी गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप तकिया लगाना बंद कर दो, और वास्तव में मैं आपको क्या बताऊं, जब से मैंने तकिया बंद कर दिया मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे गर्दन का दर्द ऐसे ही सही हो गया। कभी कभी ना किसी को बताने से, है ना, किसी की बातें मानने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, और हम ना खुद से नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी से हम अपनी बातों को शेयर करें तो शायद सामने वाला हमारी हेल्प कर दे। होता है ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सुझाव, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी उधर बेड की अच्छे से सेटिंग करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ इधर, और इधर मैं ये सोफ़े वगैरह झाड़ रही हूँ, और इनको झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी। क्योंकि ना चाहे कितने ही अच्छे हों, वैसे आप देख सकते हो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, सोफ़े के कवर बिल्कुल बढ़िया से ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि ना इन पर कोई ज़्यादा बैठता भी नहीं है। अगर कोई आ जाए तो वो अलग बात है, वरना हमें तो बैठने का वो ही नहीं है। बस हम तो आते हैं, बेड पर लेट जाते हैं, बैठ लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, है ना सर। तो इसीलिए अभी ना फिर भी क्या है कि सुबह सुबह एक बार होता है कि इनको अच्छे से झाड़ें, अच्छे से बिछाएं, और फिर अच्छे से इनको सेट करें। तो वही था वैसे, वरना पता नहीं क्यों अगर ये कितने ही अच्छे से हों और अगर मैं ऐसे ही इनको छोड़ दूँ ना तो मेरे मन में बहुत वो रहता है कि मैंने इनको साफ़ नहीं किया है, मैंने इनको साफ़ नहीं किया है। पता नहीं खुद से ही होता है ना। तो अभी यहाँ पर मैं चारपाई है इसको भी अच्छे से झाड़ रही हूँ। वैसे क्या है कि इस पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि बस वो है मन का वहम है, तो अपना मन का वहम निकल जाता है, बस और कुछ नहीं है। झाड़ लिया है चारपाई को मैंने, और अभी चारपाई को झाड़ने के बाद और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मुझे किधर और सफाई करनी चाहिए। और अभी आप देख सकते हो मुझे कितना टाइम हो गया है, बहुत टाइम से लग रही हूँ, और अभी ना मैं झाड़ू पोछा तक बिल्कुल भी नहीं पहुँची हूँ। अभी तो बस यही काम चल रहे हैं, और ये ऐसे ही डेली चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो शुरू किया और मैं पोछा लगाने लग गई, नहीं, उससे पहले मेरे ढेर सारे काम हो जाते हैं जो कि सभी के घर में होते हैं, सभी करते हैं ना। तो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसे ही कैमरा खोला तो जिस काम को कर रहे हैं बस हम उसी काम को डेली करते हैं, उससे भी अलग बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं घर के काम आपके साथ शेयर करने लगूं तो शायद, अगर अच्छे से शेयर करने लगूं ना, सारी एक एक चीज़ दिखाऊं तो शायद 3 दिन लग जाएं, और वीडियो तो इतना बड़ा वीडियो भी नहीं बनाया जाता है। क्योंकि ना इतना तो टाइम है नहीं कि 3 दिन तक कोई मेरी वीडियो को एक जगह बैठ के देखता रहे, है ना। तो वो थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की जाती हैं, जैसे कि आज हमने थोड़ी सी ये इस काम की बना ली, कल किसी और दूसरे काम की बना ली, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। और अभी यहाँ पर मैं ये टीवी वाला पोर्शन साफ़ कर रही थी, टीवी भी उसकी स्लिप वगैरह जिस पे वो रखा हुआ है, तो ये सारे काम मैं यहाँ पर कर रही थी। और इस पे ना मेरा हाथ ऐसे नीचे से नहीं पहुँच पाता है, तो मैं ना, क्योंकि ना आगे आगे तो चलो मैं कर दूँगी नीचे से खड़े होकर के, लेकिन पीछे टीवी के पीछे मेरा हाथ या सफाई के लिए नहीं जा पाता है। तो इसीलिए मुझे ना चारपाई पर या फिर और सोफे पर मैं खड़ी होती हूँ ना, तो ये ऐसा है कि मैं जैसे खड़ी होती हूँ ना, इस पर मैं अच्छे से खड़ा नहीं हो पाती हूँ, तो इसीलिए। और फिर मैं चारपाई को ही कर लेती हूँ आगे, और उसी पे खड़े होकर के और फिर मैं सफाई को कर देती हूँ।
तो अभी यहाँ पर मैं मंदिर की लाइट भी जलाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको निकाल लिया था, तो इसीलिए मैं, और लाइट जब तक ना चले मंदिर में बिल्कुल भी अजीब अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो उधर मैंने इसकी जो भी मुझे सफाई करनी थी वो कर दी, और अब बारी आ गई है इधर। तो इधर भी मैं मंदिर की जैसे कि डेली की करती हूँ वो वाली यहाँ पर सफाई मंदिर की चल रही है। और हफ्ते में या 4-5 दिन में मैं एक बार पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और डेली में मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ जैसे कि अब मैं फ़िलहाल कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर यही आप देख सकते हो कि अभी इधर की छोटी छोटी जो कामें हैं ना, वो मेरे अभी ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, और काफ़ी देर से मैं लगी हुई हूँ, है ना। बहुत घर को भी संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम चला जाता है। हर एक हाउस वाइफ को पता है कि कितनी मेहनत करती है वो अपने घर को संभालने में, अपने हर एक चीज़ को अच्छे से सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। पहले सुबह उठो, बच्चों का लंच बनाओ, फिर हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो उनको फिर खाने को दो, उनके कपड़े वगैरह सब कुछ हमको ही करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन घर में फ्री रहते हैं, बहुत सारे काम, और फिर जब फ्री होने का टाइम आता है ना हमारा, फिर भी हमें कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है कि चलो हम इसको कर लेते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते कि चलो हम 2 घंटे या आराम कर लेते हैं, है ना। हमें उसमें से भी, जैसे कि हमें 2 घंटे मिले तो उसमें भी हम आधा घंटा ही लेटेंगे, लेकिन 1.5 घंटे में तो कुछ ना कुछ हम काम निकाल ही लेंगे। अभी इधर थोड़ा सा पंखा भी मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं इस पर डेली ऐसे ही इसी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ, जो भी थोड़ा कचरा होता है वो नीचे गिर जाता है। और फिर जैसे कि थोड़ा सा टाइम मुझे होता है तो फिर मैं इस पर कपड़ा भी लगा लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।